हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से पढ़ रहे हैं। 19 विश्व था। तो एक बार रिवाइज करके हम आज जाएंगे। सघोषधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। सघोषधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। सघोष, वह घोष। कौन सा घोष? जो घोष अर्थात जो आवाज या जो शब्द पांडव और भगवान ऋषिकेश और पांडवादि जो शंखनाद किए थे, उस घोष, सघोष, उस घोष से धार्तराष्ट्रानाम, धृतराष्ट्र के अनुयायी, और यह भी कह सकते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र, उनका हृदयानी, हृदयानी मतलब सबका हृदय, एक आध जनों का नहीं, सबका हृदय व्यदारयत, विदीर्ण हो गया। सघोष, उस घोष से, इस घोष से, जो घोष पांडव और भगवान कृष्ण अपने दिव्य शंख बजाकर उत्पन्न किए थे, उस घोष से इन सब का हालत खराब हो गया। और वो घोष और भी क्या, और कैसा है वह घोष? नभश्च पृथिवीं चैव, नभ च पृथिवीं च, अर्थात आकाश से लेकर पृथ्वी तक वह घोष गूंज रही थी, प्रतिध्वनित हो रही थी। और तुमुलोभ्य, और वह घोष तुमुल आवाज, बहुत ही इतना तुमुल था कि वह घोष नभच पृथ्वीं च, आकाश से लेकर पृथ्वी तक प्रतिध्वनित हो रही थी। दैट्स वेरी। इसके बाद इस घोष से हमने ये इस घोष के इस घोष अर्थात शंखनाद से कौरव आदि अर्थात जो भगवान के भक्त नहीं है, धार्तराष्ट्र नाम, जो भगवान कृष्ण के भक्त नहीं है, बेसिकली नॉन डिवोटीज कह सकते हैं, अभक्त जो भी है, इस तरह से कह सकते हैं, उनका भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। तो अब देख सकते हैं कि इनका हृदय वेदारयत, सबका हृदय फट गया, मतलब जैसे फट जाए, हृदय फटने जैसी पीड़ा वो उसी तरह से बताया जा रहा है यहाँ पर, गीता भूषण में बताया गया है। वेदारयत शब्द की व्याख्या इस तरह से की जा रही थी कि जैसे हृदय फटे जाए वैसी पीड़ा उत्पन्न हो रही थी सबके हृदय में, ये वेदारयत शब्द से बताया जा रहा था। देख सकते हैं कि एक तरफ तो कौरवादि जो थे अर्थात जो भगवान के भक्त नहीं थे, उनका हृदय फटे जा रहा था। और आप देखेंगे दूसरी ओर बिल्कुल विपरीत परिस्थिति देखेंगे, बिल्कुल विपरीत प्रभाव पड़ रहा है इस घोष से, जो घोष पृथ्वी आकाश तक को कपा दिया और इनका हालत खराब हो गया। धार्तराष्ट्र नाम, अर्थात सोचिए, धार्तराष्ट्र नाम मीन्स 11 अक्षौहिणी सेना थे और भीष्म पितामह थे, और भी जो पुत्र थे उनके 100 पुत्र धृतराष्ट्र के, सबका हृदय विदीर्ण हो गया इस घोष से। तो आप सोचेंगे शायद पांडवों का भी कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, इतने सारे घोष, इतनी आवाज हुई। तो नहीं, उनका उनका बिल्कुल विपरीत प्रभाव पड़ा इसका उनके हृदय में। तो क्या प्रभाव पड़ा उनके हृदय में, तो वो वह आज हम आज के श्लोक में देखेंगे। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रन् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यमपाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यमपाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यमपाण्डव
ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अनुवाद: उस समय हनुमान से अर्थात कपि हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। तो श्लोक को देखिए। अथा, इसके बाद, अर्थात ये जो पांडव वे शंख बजाए जिससे धार्तराष्ट्र उनका हृदय विदीर्ण हो गया। किंतु पांडवों पर क्या प्रभाव पड़ा वो देखिए। तो अथ, इसके बाद जो धृतराष्ट्र आदियों के हृदय विदीर्ण हो गए थे, तो वे हृदय विदीर्ण होने से क्या होता है, व्यक्ति डिसेबल हो जाता है, डिसफंक्शनल हो जाता है, कुछ कार्य नहीं कर पाता है। हृदय जिसका विदीर्ण हो जाता है उस वो वह कुछ कार्य नहीं कर पाता है। जैसे आप देखेंगे एग्ज़ाम वगैरह में कभी आपको फ़ियर उत्पन्न हुआ हो, तो आप देखेंगे आप उस समय डिसेबल हो जाते, कुछ पेन नहीं चलता, आप हाथ काँपने लग जाता है, इत्यादि होने लगता है। तो उस समय ऐसा होता है, फिर थोड़ी देर बाद अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं, नहीं, नहीं लिखना है, नहीं तो कैसे एग्ज़ाम देंगे, पास करेंगे कैसे? तो ये लोग थोड़ी देर के लिए ये सब इनका हालत ख़राब हो गया था, हृदय विदीर्ण होने की वजह से। तो ये सब अपने आप को व्यवस्थित कर लिए, फिर से खड़े हो गए, कहीं कोई हो सकता है गिर गया होगा घोड़े से वगैरह, कुछ भी हुआ होगा, सब अपने आप को व्यवस्थित कर लिए। तो व्यवस्थिता, व्यवस्थिता मीन्स सँभाल लिए अपने आप को सब। दृष्टवा, ये देखकर जो धृतराष्ट्र के पुत्र जो भी थे, वे सब अपने आप को सँभाल लिए। दृष्टवा, ये देखकर। कपिध्वज, कपिध्वज अर्थात जिनकी जिनके रथ में कपि अर्थात हनुमान संस्थापित है, हनुमान चिन्हित ध्वजा, कपिध्वज। कपिध्वज से यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है अर्जुन को। आप बोलेंगे कैसे, देखिए पांडव, कपिध्वज पांडव, ये साथ साथ लिया जाएगा। कपिध्वज पांडव, कपिध्वज से युक्त है वह रथ जिस रथ में अर्जुन आसीन थे, स्थित थे। तो अर्जुन ने देखा, दृष्ट, ये देखकर प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, वे प्रवृत्त हुए, मतलब उद्दीपित हो गए, उत्साह से भर उठे पूरी तरह से। शस्त्र चलाने के लिए, बाण निक्षेप करने के लिए वे अपना धनुर्उद्यम, धनुष को उठाए ऊपर, और उठाकर ये वचन, ऋषिकेशम तदा वाक्यम, ऋषिकेश को तब ऋषिकेश को उठाकर, तब ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण को बताया जा रहा है, उनको ये वाक्य कहे। क्या वाक्य कहे तो वो हम अगली श्लोक में देखेंगे, आज नहीं। ओके, श्लोक समझ में आ गया होगा। अनुवाई को देख। महीपति, हे राजन। तो ये महीपति शब्द का हमने पहले भी व्याख्या सुने थे कि देखिए हे राजन। तो अथ, अनंतर, इसके बाद क्या हुआ, मतलब आपके बेटों का तो हालत खराब हो गया। अब देखिए इनका उत्साह कितना वर्धित हुआ है, जो शंख ध्वनि सुनकर आपके बेटों का हालत खराब हो गया सबका, किसी किसी का तो पैंट शैंट खराब हो गया, ऐसे महाराज कहते हैं। तो देखिए इनका पांडवों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो कितने उत्साहित होकर युद्ध करने के लिए, जैसे कि जिसे कहते हैं फुल रेज, पूरी तरह से अब वो उत्साहित हैं युद्ध करने के लिए। अथ, अनंतर कपिध्वज पांडव, कपि अर्थात हनुमान जिस ध्वजा में संस्थापित है, उस ध्वजा से युक्त अर्जुन, इसका एक अभिप्राय है, टीका में बताया गया है कि देखिए हे महीपते, हे राजन, अब तो अर्जुन के जो भाई का जो लेश मात्र है, वह लेश भी नहीं बचा, बिल्कुल लेश मात्र से। सुनिए, लेश मात्र समझ रहे हैं इसका ये अर्थ, इस शब्द का अर्थ समझते हैं। लेश मात्र, लेश मात्र मीन्स तनिक भी भाई नहीं रह गया,
जो जो थोड़ा-सा भी संदेह था, सो हो सकता है कि अर्जुन में भय रहे, वो उस भय की भी आशंका नहीं है। वो तनिक भी भयभीत नहीं है। लेश मात्र भय की गंध तक नहीं है, ये बताया गया है। क्यों? क्योंकि कपि अर्थात बजरंग हनुमान जी जिसके रथ में विराजमान है, भगवान कृष्ण जिसके रथ में विराजमान है, श्रीदेवी अर्थात लक्ष्मी जी जिसके रथ में है, वही विजय की प्राप्ति करे। तो हे महीपते, आप देखिए ये सब आपने क्या डिसीजन लिया है, ये सब इसके वजह से आज इतना बड़ा युद्ध होने जा रहा है। तो ये दिखा रहे हैं उनको कपिध्वज कर कहकर कि पांडव अर्जुन का भय के लेश से भी वह शून्य हो चुका। कपिध्वज है उसके पास। धार्तराष्ट्र नाम धृतराष्ट्र पुत्र को, तो वह अर्जुन अब धृतराष्ट्र पुत्र को व्यवस्थितान दृष्टवा, युद्ध के लिए अब फिर से व्यवस्थित हो गए, अपने आप को संभाल लिए। सबके हृदय खराब हो गए थे, फट गए थे, तो वे सब अपने आप को संभाल कर व्यवस्थित कर लिए। यह देखकर शस्त्र संपाते अर्थात बाण निक्षेप करने के लिए प्रवृत्त होना, युद्ध में पे प्रवृत्त हुए, अब बिल्कुल रेडी हो गए, जिसको कहते हैं प्रस्तुत हो गए बाण चलाने के लिए। शस्त्र मीन्स बाण निक्षेप करने के लिए। यस। धनुरुद्यम पांडव, धनुरुद्यम धनु को उठाकर, उद्यम मीन्स उठाकर, तदा तब ऋषिकेशम, ऋषिकेशम इदम वाक्यम आहा। यहाँ पर ऋषिकेशम शब्द से बहुत सुंदर बात बताई जा रही कि ऋषिकेश क्यों फिर से आया। पहले तो हम सुन चुके हैं ऋषिकेश, पहले भी आया था इस श्लोक में, पिछले के पिछले 18 में शायद, उसमें भी ऋषिकेश शब्द आया था, जिसमें बताया जा रहा था कि ऋषि जिस जिस ऋषिकेश शब्द का अर्थ लिया जा रहा था कि भगवान ऋषिकेश हैं, अर्थात वे सबके इंद्रियों के नियामक हैं, ऋषि का ईशम। तो वे पांडवों को तो उत्साह दे रहे हैं, देखिए, और आपके हृदय, आपके बेटों का हृदय जो जिस हृदय तो फटा जा रहा है, देखिए ऋषिकेश है, ऋषिकेश शब्द से ये अर्थ लिया जा रहा है, यह है। किंतु यहाँ पर देखिए ऋषिकेश मतलब ये बताया जा रहा है, ऋषिकेश संबोधन कर रहे हैं, मतलब अब कुछ भगवान कुछ मोह पैदा कर देंगे। भगवान इंद्रियों के नियामक हैं, वे इंद्रियों को संचालित करेंगे एज पर डिवोटीज। वो अपने भक्त के भले के लिए ही उस तरह से, भाई भक्त के सुहृद हैं वे, तो वे भक्त भक्त वत्सल हैं, तो उसी तरह से इंद्रियों को तथा मन को संचालित करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्जुन पूरी तरह से उत्साहित है। यहाँ पर युद्ध नहीं करने का कुछ मतलब नहीं है, भय लेश शून्य है, कपिध्वज है। किंतु ऋषिकेश बता रहे, ऋषिकेश है मतलब कुछ अब मोह उत्पन्न करेंगे, ये बताने के लिए ऋषिकेश शब्द यूज। भगवान कृष्ण है, कुछ ना कुछ ट्विस्ट लाएंगे, इसलिए ऋषिकेश बताया जा रहा है। ऋषि का ईशम इंद्रियों के नियामक है। पूरी तरह से अर्जुन उत्साहित है, और इस उत्साह को बताया गया है जैसे विराट युद्ध में भगवान अर्जुन पूरी तरह से उत्साहित थे, और उस समय वे ऐसा नहीं देख रहे थे कि कौन संबंधी है, कौन सामने, कौन है बंधु बांधव, कुछ नहीं देख रहे थे, सब पर बाण चलाए उस समय और जीते विराट युद्ध में। किंतु आप यहाँ पर उसी तरह से उत्साहित हैं, किंतु ऋषिकेश है, भगवान ऋषिकेश से कुछ ट्विस्ट करेंगे यहाँ पर। एक महान ज्ञान दिया जाएगा कुछ समय के लिए, अर्जुन को मोहित करने के लिए यहाँ पर ऋषिकेश बताया गया है, जिसमें जिसके द्वारा एक महान ज्ञान दिया जाएगा, जिस अर्जुन को मोहित करके पूरे दुनिया के, पूरे जगत के मोह को, जो भी उस ज्ञान को सुनेगा पढ़ेगा, उसके मोह का नाश करेंगे भगवान। भगवान क्या पीछे क्या इंटेंशन लेके चल रहे, वो आप नहीं सोच सकते। वो आप और हम के, हमारे दिमाग से परे हैं। हम नहीं सोच सकते भगवान ऐसे क्यों कर रहे, क्यों मुझे दुख दे रहे हैं इतना। मैं तो अच्छा भला डेली सुबह सुबह सोलह माला कर देता हूँ ना, फिर क्यों मुझे दुख में डालते हैं भगवान। इसके पीछे भगवान का बहुत बड़ा उद्देश्य है, वो आप सोच भी नहीं सकते। वो आपके सबसे सुहृद हैं, तो ये कारण है, वो हम नहीं सोच सकते। भगवान का अपना इंटेंशन रहता है, जो बहुत बड़ा कार्य करने के लिए।
इदमहमैपते। टीका में आ जाते हैं, गीता भूषण टीका। भारत राष्ट्र के अनुयायियों के भय को वर्णित करने के बाद, पिछले श्लोक में भारत राष्ट्र के अनुयायियों के भय को हमने देखा, हृदय फटे जा रहा था सबका हृदय। तो भय को वर्णित करने के बाद अब इस श्लोक में पांडवों के उत्साह को 1.5 श्लोक में इंगित किया जा रहा है। अर्जुन ने भीष्म और अन्य योद्धाओं को युद्ध की इच्छा से खड़े देखा। तो सब ने देखा कि अब सब फिर से खड़े व्यवस्थित हो गए हैं। तो जो शत्रु के शंखनाद के द्वारा उत्पन्न अपने उत्साह भंग का विरोध करने का प्रयास कर रहे थे, उनका जो उत्साह डाउन हो गया था वो फिर से अपने आप को संभाल लिए। तो ये देखा, अर्जुन ने व्यवस्थित हो करते करते हुए देखा। तो अर्जुन के पास हनुमान जी के चिन्ह से अंकित ध्वजा थी। यह इंगित करता है कि अर्जुन के ऊपर हनुमान जी का विशेष अनुग्रह था, जो अनुग्रह हम सुनेंगे अभी थोड़ी देर बाद। बहुत सुंदर कथा आएगी यहाँ। जो एक महान योद्धा थे और जिन्होंने भगवान, जो मीन्स हनुमान जी महान योद्धा थे, जो भगवान श्री राम के लिए पहले बड़े बड़े कार्य किए थे। इसलिए अर्जुन भय की गंध से भी शून्य थे। तो कपिध्वज शब्द से ये सूचित हो रहा है कि अर्जुन भय के लेश मात्र से शून्य हो चुके, गंध से भी बिल्कुल शून्य हो चुके। तो अब एक कथा बताई जा रही है जो इसी अनुग्रह के पीछे है। अनुग्रह क्यों हुआ, आपको प्रश्न होगा, उसके पीछे ये कथा बताई जा रही। तो एक बार अर्जुन रामेश्वर गए, तो उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान राम ने बंदरों को पुल बनाने के लिए क्यों नियोजित किया? वह तो बाणों का उपयोग करके ही पुल बना सकते थे। एक छोटे से बंदर ने कहा कि वह पुल अत्यंत कमजोर रहता, टूट जाता। जब अर्जुन ने यह कहा कि वह बाणों का ऐसा पुल बना सकता है कि जिससे कोई भी बंदर नहीं तोड़ सकता, उस बंदर ने उनको चुनौती दी कि यदि अर्जुन उस चुनौती को जीत लेते हैं तो बंदर उनका सेवक बन जाएगा, और यदि वह बंदर जीत जाता है तो अर्जुन आत्महत्या कर लेते। अर्जुन ऐसे तो इस तरह से है, वो ऐसे कभी भी बाजी लगाते हैं तो अपनी जान की बाजी लगा देते। अर्जुन इज़ वेरी मच पूरी तरह से इसी तरह से आप देखेंगे, अर्जुन कभी भी कुछ बाजी लगाते हैं वो जान दे देंगे। क्षत्रिय स्पिरिट। तो अर्जुन ने बाणों से अनेक बार पुल बनाया, लेकिन हर बार उस बंदर ने उस पुल को तोड़ दिया। तब अर्जुन ने आत्महत्या करने का निर्णय किया। तो एक ब्राह्मण बालक वहां प्रस्तुत हुआ और कहा कि किसी भी प्रतियोगिता में एक मध्यस्थ होना चाहिए, एक अंपायर, एक एक रेफरी होना चाहिए ना किसी भी प्रतियोगिता में। अब लड़ो, अब लड़ो मीन्स अब प्रतियोगिता करो। तो इसलिए फिर से चुनौती प्रस्तुत की गई और इस बार वह बंदर पुल को तोड़ नहीं सका। एक्चुअली हाँ, पढ़ लेता हूँ फिर बताता हूँ। तो उसने अपने रूप को बहुत विशाल कर लिया था, फिर भी वह पुल नहीं टूटा, नहीं तोड़ सका वह पुल को। उस बंदर ने ये अनुभूति कि वह ब्राह्मण उसके स्वामी हैं और उसने उन्हें संबोधित किया हे राम कहकर। अर्जुन ने उन्हें कृष्ण के रूप में पहचाना। भगवान कृष्ण ने कहा कि उन्हें इस प्रकार से प्रतियोगिता नहीं करनी चाहिए, अपितु बंद अपितु बंदर को याद कराया, मीन्स बंदर कपि मतलब हनुमान जी को याद कराया कि उन्हें अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए और स्वयं को अर्जुन के ध्वज के ऊपर स्थापित करने के द्वारा उनकी सहायता करनी चाहिए। तो जब यहाँ पर एक बात यह है, बताया जा रहा था कि जब हनुमान जी ने अपने आप को बहुत बड़ा कर लिए थे और वे प्रयास किए जा रहे थे, पूरा बल लगा रहे थे, पूरा बल लगा रहे थे उस पुल को तोड़ने के लिए। बट वो देखे, नीचे देखे कि खून की धारा बह जा रही है, मतलब नीचे से, पुल के नीचे से। फिर उन्होंने देखा कि उनके प्रभु राम पुल को अपनी पीठ से लगाकर
सहारा दे रहे थे, पुल को टूटने नहीं दे रहे थे। तो तुरंत पुल से नीचे उतर के तुरंत भगवान राम के चरणों पर गिर गए। और फिर इस घटना को इसको देखकर अर्जुन ने देखा कि कृष्ण इस तरह से कर रहे हैं, तो अर्जुन भी वे एम्बैरेस होकर वे भी उनके पैरों पे गिर गए। तो दोनों ने अपने-अपने इष्ट देव को देखा। अर्जुन देख रहे हैं कृष्ण और अ, हनुमान जी देख रहे हैं राम। है एक ही व्यक्ति, अब भाव जैसा है वो भगवान वैसे दिखाते हैं अपने भक्त को। दोनों ने अपने-अपने तो प्रणाम किया भगवान, अरे क्या कर दिया हमने, भगवान ऐसे कितने, भगवान कठिनाई में आके भगवान अपने इस तरह से अपने पीठ से पुल को तोड़ने नहीं दिए। अर्जुन की प्रतिज्ञा को रक्षा करना है ना, भगवान भक्त वत्सल है। तो फिर भगवान यहाँ पर बताएँ कि अ, हे हनुमान जी, आपने प्रतिज्ञा किए थे कि आप अर्जुन की सहायता करेंगे। आप तो कहेंगे कहाँ प्रतिज्ञा किए थे? इसके पीछे भी एक कथा है। सुनना चाहेंगे? तो हनुमान जी मतलब वो वृद्ध जैसा थे, मतलब वृद्ध नहीं हो गए थे, वृद्ध ऐसे थे। तो एक बार कथा ऐसा है कि वह एक वृद्ध बंदर, इसी तरह इसी प्रसंग में है कि प्रतिज्ञा क्या है। एक वृद्ध बंदर एक रास्ते में वो लेटे हुए थे और भीम उसी रास्ते से जा रहे थे, उनको फूल लाने के लिए बोला गया था, कमल के फूल लाने के लिए बोला गया था। तो भीम ने देखा कि एक वृद्ध बंदर रास्ते में लेटा हुआ है और उसकी पूंछ भी पूरे रास्ते को कवर कर रहा था। तो फिर उन्होंने बताया, भीम बहुत ही शालीन पुरुष हैं, वो ऐसे कुछ नहीं वे बहुत नम्रता से बोले कि हे ब्राह्मण नहीं, हे बानर, बानर राज्य कुछ भी बोले होंगे, संबोधन कुछ ना कुछ करते हैं ऐसे लोग। तो उनको बोले कि आप अपना पूँछ हटा लीजिए, हमें जाना है यहाँ से। तो वृद्ध बंदर वो बोले कि मैं बहुत वृद्ध हो चुका हूँ, कमज़ोरी है शरीर में, मैं अपने पूँछ को भी नहीं हटा सकता, तुम ही हटा के चले जाओ। तो भीम ने अपनी पूरी शक्ति, एड़ी चोटी का बल लगा दिए। पूरी शक्ति सोचिए, 10,000 बल लगाकर वो पूँछ को हिलाने का भी प्रयास नहीं कर पाए। प्रयास कर रहे थे, हिला तक नहीं पाए। सोचिए भीम जहाँ पर उनको 10,000 हाथियों का बल था, पूँछ तक को हिला नहीं पाए। तो फिर उनको फिर संदेह हो गया कि ये तो ज़रूर कुछ कोई दिव्य पुरुष होंगे। फिर उन्होंने प्रार्थना की, तो फिर अब वह वृद्ध बंदर अपना वास्तव स्वरूप प्रकट किया कि मैं, फिर वो देखे कि अरे ये तो हमारे ही दादा यानी कि भाई हैं, पवन पुत्र हनुमान हैं, वायुपुत्र हनुमान हैं, अर्थात मैं भी उनका ही पुत्र हूँ, ये मेरे दादा हैं। तो दादा मीन्स एल्डर ब्रदर, तो भाई कह सकते हैं। फिर वे तरह से याचना करने लगे कि आप आप भाई हैं तो हमें मदद कीजिए हमारे युद्ध में। वे बोले कि द्वापर के सब योद्धा सब छोटे-छोटे हो गए, मैं इतना बड़ा, तो मैं युद्ध करूँगा तो 1 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा, 18 दिन नहीं जाएगा। ठीक है, मैं फिर भी सहायता करूँगा। अर्जुन के रथ में ध्वजा में, पताका में मैं उपस्थित रहूँगा, वहाँ पर रहूँगा। तो ये कपिध्वज ये कोई आम रथ नहीं है। यह रथ एक विशेष, इस रथ में जो कपिध्वजा है उसमें हनुमान जी संस्थापित हैं और वे चिंघाड़ते थे। वे चिंघाड़ते तो शत्रु पक्ष की हवा सब टाइट हो जाती। शत्रु पक्ष भयभीत हो जाते थे। जब भी आप सोचिए आप कुछ कर रहे हैं, अचानक से कोई चीख दिया, आप ऐसे घबरा नहीं जाएँगे? या फिर आप बाइक चला रहे हैं, अचानक से कोई आपको आप पे चीख दे, आप घबरा नहीं जाएँगे? डिसबैलेंस नहीं हो जाएँगे? तो वैसे ही कोई कुछ ऐसे अर्जुन के रथ में विराजमान थे, चिंघाड़ते थे ऐसे। तो वेरी एक्टिव एक्टिव, ऐसा नहीं केवल पताका है, केवल फ़ोटो है ऐसा नहीं है। वे बहुत एक्टिव पताका है, ध्वजा है। तो हे महीपते अर्थात पृथ्वी के स्वामी, जैसे ही वह युद्ध शुरू होने वाला था अर्थात प्रवृत्ति, तो उस समय अर्जुन ने भगवान कृष्ण को यह शब्द कहे। क्या कहे वो हम अगले श्लोक में सुनेंगे। कृष्ण को यहाँ ऋषिकेश कहा जा रहा है, अर्थात जो सभी इंद्रियों के अग्रवर्तक हैं, अर्थात उन्हें क्रियाशील करते हैं। अग्रवर्तक मतलब देखिए, भगवान
सबके हृदय में परमात्मा रूप में है, परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में है। अब जीव इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है। जीव इच्छा करता है तो भगवान परमात्मा के रूप में वे प्राणों को इच्छा को देख कर कि अच्छा ये ऐसे कर्म किया है कि नहीं वो देख लेते हैं पहले। तो फिर उसके अनुसार फिर वे उस कार्य को सैंक्शन देते हैं, मीन्स सैंक्शन देते हैं। फिर वे क्या करते हैं, प्राणों को एक्टिवेट करते हैं और प्राण इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। इस तरह से हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, बोल रहे हैं, भगवान के विषय में बोल रहे हैं तो भगवान के विषय में डायरेक्ट हुआ। और जो भी कार्य है वो सभी कार्यों के पीछे भगवान का हाथ है। भगवान अगर सैंक्शन नहीं देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बोल सकते, बोल ही नहीं सकते हैं। कुछ बोलना तो दूर की बात है, कुछ कर नहीं सकते। अब देखते हैं कुछ लोग पैरालिसिस हो जाते हैं, पैरालाइसिस हो जाते हैं उनका, वो कुछ कर नहीं पाते। भगवान उनके उस अंग को डिसेबल कर देते हैं। कुछ ऐसे कर्म हैं ऐसे, तो अब देखिए वो कुछ कर नहीं पाते हैं। यह है, भगवान इंद्रियों के नियामक हैं। व्यक्ति को बहुत अहंकार हो जाता है। अब देखेंगे मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं सब करने वाला हूँ। कर्तापन का भावना बहुत बढ़ जाता है लोग कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मैं खिला रहा हूँ। भगवान क्या खिला रहे हैं? भगवान थोड़ी ना कुछ कमा के तुम्हें देंगे पैसा। ऐसे तो लोग चैलेंज भी कर देते हैं, जाओ कहीं कहीं तुम्हें एक पैसा मिले कि नहीं के दे। 10 रुपए कमा के लेके लेके आओ फिर देखेंगे। भगवान भगवान ऐसे लोग कहते हैं बहुत। बट वो नास्तिकतावादी का बात है, वो जानते नहीं है कि हर कार्य के पीछे भगवान का हाथ है। फिर देखा जाता है वही व्यक्ति, उसी व्यक्ति के कुछ, वो जो मुंह से इस तरह से भगवान का विरोध कर रहा था, वो बोलने के काबिल भी नहीं रहता, या कुछ डिसेबल हो जाता है, उसकी इंद्रियों को डिसेबल कर देते हैं भगवान। हमारा ही करके हमारे ही लेके हमारे ही सब कुछ करेगा। हम वास्तव में भगवान का ही लेके सब कुछ कर रहे हैं। अग्रवर्तक हैं वे सब, आगे आगे जो आगे पथ दिखाते हैं, तो उनके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बात ध्यान देना चाहिए और कर्तापन की भावना को त्याग देना चाहिए। जो भी कार्य कर रहे हैं उसको भगवान के लिए ही करना चाहिए, क्योंकि वो ही करा रहे हैं। सिंपल, दिस इज एज सिंपल एज। मालिक ने सब कुछ दिया है, अब मालिक के लिए कुछ नहीं करेंगे, वो वह तो चोरी हुई ना। तो यह इंगित करता है कि पांडवों की विजय के संबंध में संदेह की गंध भी नहीं थी। कपिध्वज से बताया जा रहा है, यह इंगित करता है कपिध्वज से, पांडव की विजय के संबंध में संदेह की गंध भी नहीं थी, क्योंकि उन एकांत भक्तों के प्रति सर्वेश्वर हरि का एक विशेष प्रेम था। ये जो यह इंगित करता है, मीन्स ये ऋषि के शब्द से बताया जा रहा है, जो इंद्रियों के नियामक है और साथ साथ कपिध्वज भी है। तो ये सब इंगित करता है कि अब अर्जुन बिल्कुल उत्साहित है। अब वो युद्ध में उनका विजय के संबंध में संदेह की गंध भी नहीं रह गया। तात्पर्य, युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना के अप्रत्याशित व्यवस्था से, अर्थात अप्रत्याशित रूप से वे सब दिव्य शंख बजाए, तो धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ मीन्स उनका हालत खराब हो गया, बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवान के आदेश अनुसार हम कार्य करेंगे तो जरूर सफल होंगे। ये जो कृष्ण भावना का प्रचार कार्य है, चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञाए गुरु हैया तारो यही देश। मेरी आज्ञा से तुम इस भगवत वाणी को, भगवत ज्ञान को दूसरों को दो। कृष्ण के उपदेश, भगवत गीता, भागवतम, इस ज्ञान को लाभ प्राप्त करो और उसको दूसरों को दो। तो ये मेरी आज्ञा है। तो हम भगवान के आदेश अनुसार कार्य करेंगे तो तो हम जरूर सफल होंगे। और भगवान का जो आदेश नहीं है, जो भगवान का आदेश नहीं है, अर्थात जो भोग आदि कर रहा है जीव, वो भगवान नहीं चाहती कि जीव इस जगत में
पढ़कर भोग करें तो वो हमेशा निरुत्साहित रहते हैं, हमेशा दुख में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं और लगातार एंग्जाइटी बनी रहती है उनमें। देख सकते हैं कि लोग इस जगत में जो भोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं वो सुखी नहीं है, वास्तव में निरुत्साहित रहते हैं, हमेशा विषादग्रस्त रहते हैं, शोक में पड़े रहते हैं, शोक मोह भय में इसी में पड़े रहते हैं। और भगवान के भक्त हमेशा उत्साहित रहते हैं, दे आर वेरी मच बहुत सुखी रहते हैं भगवान के भक्त, क्योंकि संतुष्ट हैं, भगवान के आदेश का पालन कर रहे हैं इसलिए सुखी हैं, संतुष्ट हैं विपुल तरह से भक्ति करके। तो अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं, और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ नित्य सेवक हनुमान होते ही हैं। उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चय विजय के लक्षण स्पष्ट थे। तो ये यहाँ पर फिर से वही बात हमने पिछले में चर्चा किए थे, जो बात कि हम जितना भगवान के प्रति समर्पित होंगे, भगवान हमें ज्ञान देंगे। वह ज्ञान स्वतःस्फूर्त रूप से स्फुरित होगा हमारे हृदय में, कि हम कैसे हमारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए। भगवान ज्ञान देते जाते हैं, और भगवान अपने हृदय से नहीं देते तो भक्तों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से ज्ञान देते हैं, कैसे हमें भगवान की सेवा में अपने इंद्रियों को लगाना चाहिए। ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमा, इसी को उत्तम भक्ति कहते हैं, कि हम अपने इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के नियामक भगवान ऋषिकेश की सेवा करें, तभी हमारी विजय, अर्थात हम इस जगत से छूटकर भगवान के प्रेम को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, उत्तमा भक्ति को प्राप्त करें, विजय सुनिश्चित है। तो हमारे लिए विजय यही है कि हम भगवान के भक्ति प्रेम को प्राप्त करें। तो यही हमारे लिए लड़ाई है, कि युद्ध है, कि हमारे लिए हम माया से लड़ रहे हैं, माया से युद्ध कर रहे हैं अभी। ये लड़ाई माया के साथ है। इस लड़ाई को हम जीत जाएंगे अगर हम अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा, ऋषिकेश की सेवा में नियोजित रखेंगे। तो ऋषिकेश हमें विजय प्रदान करेंगे, ये स्पष्ट है। और ऋषिकेश के साथ साथ उनके भक्त, हनुमान जी जैसे भक्त, और श्री की देवी सीता देवी, सभी तरीके से आपको मदद मिलेगी, अब कुछ परेशानी नहीं होगी। विजय सुनिश्चित है अगर हम अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में नियोजित रखते हैं। वहाँ पर हम रुकेंगे, श्लोक में नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। आज हमें हरे कृष्ण, जय शिल प्रभुपाद, निताई गौर प्रेमानंदी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हरे कृष्ण।